इतना बड़ा आंदोलन आज मेरे लिए राजू बजवाड़ा। बंद करो आवाज। सर क्या कहना चाहेंगे, आज इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, जैन समाज के बारे में अपशब्द कहा जा रहा है और आघाड़ी सरकार इसके बारे में कोई विषय नहीं उठा रही, क्या कहना चाहिए? ये राजस्थान स्थित ये अनूप मंडल है जो बरसों से जैन समाज के खिलाफ अनाप शनाप बातें करते आ रहे हैं। विशेषतः गत कई महीनों में उन्होंने ये गतिविधियाँ बढ़ाई। राजस्थान में तो कई जैन साधु भगवंत जी की हत्या में भी ये अनूप मंडल के लोग हैं। उनका जो प्रचार साहित्य है वो भी समाज में विद्वेष पैदा करने वाला, झूठा फैलने वाला, और वो भी समाज कौन सा, तो जैन समाज जो अहिंसा के पुजारी है, जो चींटी भी नहीं मारते। कोई भी सामाजिक कार्य में सबसे पहले आगे कौन आता है तो जैन समाज आता है हमेशा। पेंडेमिक में भी हमने देखा। ऐसे समाज के खिलाफ निर्गल इस प्रकार की बातें करने वाले इस अनूप मंडल के खिलाफ आज हमने ये मालाड पूर्व के प्रमुख जैन समाज के लोगों को इकट्ठा करके हमने एक छोटा सा प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया है। हमारी दो मांगे हैं प्रमुखता से। एक तो अनूप मंडल के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। हमको ये बताया गया है कि वसई विरार में भी अनूप मंडल की ब्रांचेस है, वहाँ भी महाविकास आघाड़ी सरकार ने कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उन्होंने उसके खिलाफ भी छापेमारी करके पाबंदी डालना चाहिए। दूसरी मांग, अनूप मंडल को फाइनेंसिंग कहाँ से हो रहा है इसकी भी इंक्वायरी की मांग हम यहाँ के सरकार से भी करेंगे, राजस्थान के सरकार से भी करेंगे और केंद्र सरकार से भी ये मांग हम करेंगे। और इसके लिए ये दो हमारी प्रमुख मांगे हैं। और आज का जो कार्यक्रम है वो वैसे जैसा मैंने कहा ये प्रतीकात्मक कार्यक्रम है। यदि दोनों राज्य सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो आने वाले दिन में जैन समाज और पूरे नागरिक ये रास्ते पर उतरकर इससे भी बड़ा आंदोलन हम करेंगे और उसका नेतृत्व मैं स्वयं करूंगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। सर कहीं ना कहीं अनूप मंडल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जैन समाज पे आघात कर रहा है, इस तरह के संकेत नजर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जैन समाज ये शांततापूर्ण समाज है, अहिंसा का पुजारी है। लेकिन यदि हमारे साधु भगवंत जी के खिलाफ, समाज के खिलाफ कोई अलग अलग और गलत बातें बताएगा और करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी जैन समाज दे सकता है। ये अनूप मंडल को भी मालूम पड़ेगा, ध्यान में रखो। कहीं ना कहीं वसई विरार में कार्यालय होने का संकेत, पालघर में जो साधुओं पे हमला हुआ था उसको लेकर कहीं नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? इस पर भी मैं ये कहूँगा कि इसकी भी जांच करने की आवश्यकता है। और सुप्रीम कोर्ट में हमने जो याचिका दायर की है साधु की हत्या को लेकर, उसके विषय में भी हम ये पॉइंट आपने जो आशंका जताई है वो हम जरूर रेस करेंगे। लेकिन जब तक अनूप मंडल के ऊपर पाबंदी आती नहीं तब तक हम शांत बैठेंगे नहीं, इतना मैं आज के दिन कहना चाहता हूँ। विमल सागर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुरुजी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुरुजी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपका क्या चाहिए? आपका क्या चाहिए? सबसे पहले हम जैनों की ओर से पहले शोकोज नोटिस कानून के दायरे में रह के देना चाहते हैं। वो भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहले लीगल नोटिस सब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को देंगे। सबसे पहले 30 दिन का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद में कोरोना का पीरियड है, पेंडेमिक टाइम है, तो उसमें और 15 दिन की अवधि बढ़ाकर 45 डेज़ के अंदर यदि सरकार का और चैरिटी कमिश्नर और जो भी मंडल काम कर रहे हैं उसका जवाब यदि नहीं मिलता है तो उसके बाद में हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दूसरे जैन समाज हमारे अलग अलग संघ है उसको साथ में लेके जॉइंट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर फाइल करने की तैयारी भी हमारा वकीलों का बड़ा ग्रुप है, जैन एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन और जैन के जितने भी हमारे मंडल हैं साथ में मिलकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और वो भी टूंक समय में आपको उसकी जानकारी आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं आप एक एडवोकेट हैं और धर्म के ऊपर राजनीति करके शांत और शांति प्रिय जो
धर्म है अपना जो जैन धर्म है उसको उकसाकर उसको भड़काकर उसको भड़काने का काम किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस विषय पे? आपने अच्छा सवाल पूछा है। इसके अंदर जैन जो है वो अहिंसा प्रेमी है। हम हिंसा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ न कुछ अंश तक हमारी भावनाओं से खिलवाड़ हो रही है। और ऐसा भी है कि हम लोग हर एक जो परिस्थिति है उसको सामना करेंगे, बहिष्कार नहीं करेंगे। लेकिन ये बार परिस्थिति कुछ अलग है। सब ने आवाज़ उठाई है और ये आवाज़ हम पूरे राष्ट्र नहीं, पूरे अपने सेंट्रल तक लेके जाना चाहते हैं। और जैनों को अंडर एस्टिमेट न किया जाए। सब लोग को ऐसी मन में भावना है कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसे इनको दबाएंगे दब जाएंगे। लेकिन अभी ये स्प्रिंग जिस प्रकार से पूरे भारत में जो संकट हो रही है, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर भी कुछ एक याचिका दाखिल हुई है और उसमें कुछ ऑर्डर भी पास हुआ है यही विषय को लेकर। तो वो बेस बना के अभी जो स्प्रिंग को अब ज़्यादा दबाएंगे तो हम इसको ये स्प्रिंग उछलने वाली है और ये उछलने की तैयारी हो रही है। तो यदि सरकार, फिर राष्ट्र सरकार और जो भी है, यदि एग्जाम्पल इसमें आगे नहीं बढ़ाती है तो आज ये बात ये मंच से आप समझ लीजिए कि इसके साथ सामाजिक कार्यकर है, लोकल है, सामाजिक डेरावासी, स्थानकवासी, चारों जैन के चारे फिरके, ये आप बात ध्यान से सुन लीजिए, सबको संदेश जाना चाहिए। ये टाइम हम लोग जैन लोग के अलग अलग ब्रांचेस है, वो सब ब्रांच एक साथ जुड़ी हुई है और जुड़ के अपनी आवाज़, धर्म की रक्षा और बंधारण के नियम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हमें हमारा धर्म को प्रोफेस करने की पूरी सत्ता है। यदि हमारे धर्म को धर्म करने से यदि कोई रोकता है तो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत हम ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना चाहते हैं। तो उसमें कोई भी खिलवाड़ होगी तो आवाज़ दिल्ली तक जानी ही है। सर क्या कहेंगे सर, ये हादसे की बात ये कहा जा रहा है कि कोरोना जो लेके आया है वो जैन लोग लेके आए हैं। अभी ये तो वही जानते कि भाई जो अनूप मंडल हैं उनकी यही गतिविधियाँ काफ़ी सालों से चलती आई हुई है। कुछ भी बोलते रहते हैं। अभी तक जैन लोग जागे हैं, लेकिन अभी जैन लोग रोड पे आ गए हैं, रास्ते में उतर गए हैं। अभी सभी लोग ने एक ठान लिया है कि आज अनूप मंडल पे ऊपर कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। वैसे आज देवचंद नगर में इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ पे कार्यकर्ता जैन कोरोना के हिसाब से खाली हम लोग ने लिमिटेड हमारे कार्यकर्ता लोग को बुलाया था। तो मैं अनूप मंडल वाले को बोलना चाहता हूँ कि ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अगर कोरोना की छूट अगर सरकार ने दी तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे मलाड का एक भी चप्पा खुला नहीं रहेगा, इतनी पब्लिक रोड पे उतरने वाली है। तो मैं सरकार से भी यही दरख्वास्त करूँगा कि अनूप मंडल जो जैनों पे जो अत्याचार कर रहे हैं, साधु संतों के जो अकस्मात करा रहे हैं। अभी मैंने कल ही एक मीडिया में सुना कि कुछ सालों पहले उन्होंने साधु संत को जिंदा जला दिया था, उनमें 4-5 जन को जेल भी हुई है। तो ऐसे काम करते हुए अनूप मंडल को रोकना चाहिए। अभी जैसे वसई में भी आ गई है, वसई में आते ही पहला काम उन्होंने यही किया है कि जैन लोग राक्षस है, ऐसे बोर्ड लगा दिया था। अगर मैं मीडिया द्वारा सब जैन लोग को भी आह्वान कर रहा हूँ कि अभी देखो, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी जागना है, रोड पे आना है। अगर अभी नहीं बोलेंगे तो अनूप मंडल वाले जैसे वसई में आए हर स्टेट में आ जाएंगे। और जैन लोग को जैसे पीयूष भाई ने बताया कि वो लोग को अपनी संपत्ति के ऊपर नजर है और पूरे हिंदू मंदिर पे, इसीलिए ये कारण उनको कोई बाहर से ताकत आ रही है। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि इसकी जांच हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो अनूप मंडल पे। थैंक यू। कहीं ना कहीं अनूप मंडल की मानसिकता ठीक नहीं है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इस तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मानसिकता ठीक नहीं है तो उसके लिए उनको कोई हिंदू धर्म के लिए या जैनों साधु संतों को अकस्मात से मरवाना ये ठीक नहीं है। उनको डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। डॉक्टरी की नहीं, पुलिस के दंडुकों की उनको आवश्यकता है, डॉक्टर की सलाह की नहीं है। ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे, इनको लात ही मारना चाहिए। और इनको पागल खाता में भेजो। अभी ईद का जवाब हम पत्थर से देंगे। अभी वो एक को करेंगे, तकलीफ देंगे तो हम उनके 10 को तकलीफ देंगे। अभी जैन लोग रोड पे आ गए। धन्यवाद, थैंक यू।